हेलो, वेलकम टू क्लियर इन इंडिया। आज इस बातचीत में हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के इश्यूज़ पर काम करते रहे हैं। बातचीत में अलग अलग सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, जो सवाल है बहुत कॉमन सा एक सवाल है कि इन दिनों जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, हम अगर बात करें द्वारका में हज हाउस का मुद्दा हो या संसद जो भारत की है उसके इतने करीब में स्लोगन्स और ऐसे स्लोगन्स जो बहुत आपत्तिजनक हैं, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, या रामपुर में एक मुसलमान की लिंचिंग का मामला हो, उसकी बेटी के साथ वो था, उसको जिस तरह से मारा गया, बहुत हृदय विदारक वीडियो थी। ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये नया नहीं है, लेकिन इस दौरान होने को और ये लगातार बढ़ते जाने को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भारत में मुसलमान विरोधी हिंसा का एक इतिहास रहा है। 1947 के बाद एक वक्फा रहा जब आप कह सकते हैं कि यह कुछ रुकी रही, लेकिन 1961-62 के बाद से एक सिलसिला सा आपको दिखलाई पड़ता है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो हिंसा की पिछली घटनाओं में या पिछले सिलसिले में और पिछले 7 साल में है, वह यह कि पिछले 7 साल में मुसलमान विरोधी राजनीति सत्ता में है, जिसने उसे कभी छिपाया नहीं है। कभी सीधे कहा, कभी घुमा फिरा कर कहा, लेकिन उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत को और इस इरादे को कि वह मुसलमानों को निशाना बनाते रहेगी, इस इरादे पर कभी पर्दा नहीं डाला है। तो ये बात समझनी चाहिए कि मुसलमान विरोधी हिंसा जब सत्ता में है तो बाहर जो भी हिंसा होगी वो सीधे सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन बाहर एक माहौल कि आप ये हिंसा कर सकते हैं और इस हिंसा को एक सुरक्षा मिली रहेगी और राज्य की संस्थाएं इस पर कोई सख्ती नहीं करेंगी। जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस किस्म का आश्वासन था, क्योंकि भारत में जो मुसलमान विरोधी हिंसा की वारदातें रही हैं पिछले कई दशकों से, उसमें शायद ही किसी वारदात में कोई बड़ी कार्रवाई हो। आप वो हाशिमपुरा को ले लें, मुजफ्फरनगर को ले लें, गुजरात की हिंसा को ले लें, जमशेदपुर को ले लें, भिवंडी को ले लें, श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को ले लें। कभी भी किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं दिखलाई कि वह जिन्हें उनके आयोगों की रिपोर्टों ने भी दोषी ठहराया, जनता को भी ये बतलाएं कि कौन थे। तो एक तो यह हिचकिचाहट भारतीय राज्य के तंत्र में रही है, और मेरी यह समझ है कि भारतीय पुलिस, और यह बात खुद पुलिस अधिकारियों ने कही है अपने शोध में, उन्होंने ये बात कही है, यह कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, ये बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शोध करके बता चुके हैं कि भारतीय पुलिस में एक मुसलमान विरोधी पूर्वाग्रह है। तो जब पुलिस भी हो, और सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं, मौका पड़ने पर वह किसी भी अल्पसंख्यक के ख़िलाफ़ जा सकती है। 1984 में हमने देखा कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी जिन्होंने सिखों को मारा। तो मुसलमानों के लिए तजुर्बा तो नया है नहीं। फिर भी 7 साल में जो नई बात है वो ये कि अब इसको एक तरह का लाइसेंस मिल गया है कि आप ये कर सकते हैं। और पहले जहाँ इसे लेकर थोड़ा लिहाज था, थोड़ी हिचकिचाहट थी, अब यह एक नई इज़्ज़त पाने का जरिया हो गया है। इससे आपका रुतबा बढ़ता है, इससे आपकी राजनीतिक हैसियत बढ़ती है। आप ऐसा करते हुए विधायक हो सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जब ये राजनीतिक करियर का ज़रिया हो जाए तो आप समझ सकते हैं किस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। और इसी वजह से ऐसे छोटे बड़े संगठन बनने लगे हैं हर जगह, जिनमें पहले 50-100 लोग होते हैं, फिर सोशल मीडिया का ज़माना है तो उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं कुछ हज़ार, कुछ लाख, और फिर उन संगठनों की अपनी एक हैसियत हो जाती है, फिर वो मोल तोल करने की हैसियत में आ जाते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको एक तरह का संरक्षण देता है।
जैसे आप दासना मंदिर का जिनको पुजारी कहा जाता है, वे खुलेआम मुसलमानों की हत्या, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की धमकी देने वाले वीडियो जारी करते रहे। नरसिंहानंद की बात मैं कर रहा हूँ। और अब नरसिंहानंद की एक हैसियत हो गई, अब लोग टीवी चैनल पर बुलाते हैं, जिक्र करते हैं, लोग अपने आप को नरसिंहानंद का शिष्य बताते हैं। तो धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता है और इस तरह के नेता अलग अलग जगह पैदा होते हैं। तो यह एक राजनीतिक करियर का ज़रिया भी है और इससे हिंसा का दायरा भी बढ़ता है और एक हिंसा दूसरे को सपोर्ट भी करती है। जैसे मेरठ में अगर कुछ हुआ तो वो लोनी में की घटना को सपोर्ट करेगी, दासना में जो हो रहा है वह हज हाउस द्वारका में जो हुआ उसको, क्योंकि जैसा पत्रकारों ने ही आप ही लोगों की जांच पड़ताल ने बतलाया है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हर जगह दिखलाई पड़ते हैं। तो एक पूरा जाल फिर बनने लगता है, एक नेटवर्क बनने लगता है जो मुसलमान विरोधी घृणा का नेटवर्क है। हरियाणा में जो तथाकथित पंचायत हुई, कई पंचायतें हुई जिनमें उस व्यक्ति ने भाषण दिया जिसने जामिया में गोली चलाई थी। उस वक्त वो नाबालिग था कहा जाता है, अब वो बालिग हो गया और उसने आके खुलेआम कहा कि गोली मार देनी चाहिए और उसको जमानत मिल गई। यानी आप अदालतें ये मानती हैं कि आप घृणा प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ा जा सकता है आपको, और यह कोई ख़तरा नहीं है और इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। तो सिद्दीक कप्पन को ज़रूर जेल में रहना चाहिए, महीनों महीनों और सालों साल वैसे लोगों को, लेकिन राम भक्त गोपाल को मुसलमान विरोधी घृणा फैलाने के लिए बाहर छोड़ा जा सकता है और ऐसे तमाम लोगों को छोड़ा जा सकता है। जंतर मंतर पे जिन लोगों ने किया था, उनमें जिन्होंने आयोजन किया था उनको जमानत मिल गई अगले दिन, ये कह के कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कोई, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने जो नारे लगे उसमें हिस्सेदारी की कि नहीं, उन्होंने कुछ कानूनों को बदलने के नाम पे वो रैली की। उनके जितने वीडियोज़ हैं वो बतला रहे हैं कि वो मुसलमान विरोधी घृणा का प्रसार कर रहे हैं। जब तक हम यह कानूनी तौर पे कबूल नहीं करेंगे कि मुसलमान विरोधी घृणा नाजायज़ है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और इसको कबूल नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कानूनी तौर पर यह कबूल किया है कि अनुसूचित जाति के ख़िलाफ़ आप अपमानजनक बात नहीं कह सकते, हालांकि अदालतों में उसको लेकर रेजिस्टेंस है, पुलिस में उसको लेकर रेजिस्टेंस है। आप अगर एक मामला दर्ज कराने जाएंगे तो पुलिस हर संभव कोशिश करती है कि ना दर्ज हो, फिर भी वह कम से कम कानूनी तौर पर कबूल है। एक बार अदालत ने उसको कमज़ोर करने की कोशिश की तो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो आप पहले इसको मानिए कि आपके समाज में ये घृणा है और यह घृणा अस्वीकार्य है क्योंकि आपका समाज, आपका राज्य धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि नहीं ये घृणा ठीक है, गाली गलौज करना ठीक है, तो गाली गलौज को हम हिंसा भी नहीं मानते हैं, लेकिन यह तो हिंसा है। मैं जिसको गाली दे रहा हूँ वो अपमानित महसूस करता है, वो आपके सामने फिर सर उठा के नहीं चल सकता क्योंकि आप उसको गाली दे सकते हैं, वह जवाब नहीं दे सकता। यह हिंसा है और उसका अगला चरण उसको थप्पड़ लगाना होगा, उसकी दाढ़ी काटना होगा, जो हमने देखा है मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई बड़े पैमाने पर। उसके पहले हमें मालूम है कि बस में रास्ता चलते टोपी उछाल देना, दाढ़ी खींच लेना, इसकी घटनाएं लगातार हो रही थी। इसका हम बुरा नहीं मानते, हमें यह नहीं लगता कि यह असभ्यता है, यह गैर कानूनी है और यह अपराध है। इस वजह से जंतर मंतर और हज हाउस और फिर कानपुर में जो आप कह रहे हैं जो इतना शर्मनाक है और इतना बेभत्स है कि एक गरीब, और मैं गरीब कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि आपको धनी को मारने का हक है और गरीब को गरीब होने के चलते आप छोड़ दें, उसको आपने मुसलमान होने के चलते मारा। और आप देख सकते हैं कि पुलिस उसके चारों तरफ है और लोग मार रहे हैं उसको और पुलिस उनको रोक नहीं रही है और बच्ची लिपटी जा रही है, वो चिल्ला रही है। ये हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया में उसका सर शर्म से झुकना चाहिए। उसके बाद हम झंडा ही कैसे फहरा रहे थे अगले दिन, राष्ट्रगान गा के। वो राष्ट्रगान हम कैसे गा सकते हैं जिसको गाने के लिए आपने मरते हुए मुसलमानों को मजबूर किया, उनको ठोकर मारी। उस राष्ट्रगान को गाते समय तो मेरे निगाह में हमेशा वो तस्वीर रहती है जिसमें आपने उसको ठोकर मारी, आपने कहा गाओ और आपने, वो मर गया उसके बाद।
तो फिर उस राष्ट्रगान को गाते समय मैं फ़ख्र कैसे महसूस करूँगा? उस झंडे को लेकर मैं फ़ख्र कैसे महसूस करूँगा जिसको लेकर आप बकरीद के दिन, ईद के दिन जामा मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और नमाज़ पढ़ के जो निकल रहे हैं उनको कहते हैं ज़बरदस्ती कि झंडा पकड़ो। ईद बकरीद में जामा मस्जिद पे झंडा लेके चढ़ने का क्या मतलब? बहुत सारे सवाल अभी आपकी इस बातचीत के बाद मेरे जहन में उमड़ रहे हैं। ये जो एक पूरा जर्नी रही है आज़ादी के बाद से अब तक की, कैसे एक जो राष्ट्रवाद के नाम पर एक मिथक छोड़ा गया और उसके बाद आपने जिस तरह से बताया कि 4 लोग मर रहे हैं और उनको राष्ट्रगान कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो भी हमारे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो ये जो हुआ है, जो जर्नी है पूरी, इसका होना कैसे हो पाया, किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? देखिए, भारत में एक इतिहास, मैंने आपको इतिहास बतलाया, एक इतिहास रहा है बहुसंख्यकवाद का, मुसलमान विरोध का। हमको इसको कबूल करना चाहिए। वह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी उस दौरान भी मौजूद था। उसके बाद पाकिस्तान बन जाने के बाद एक बहाना मिल गया कि आप बार बार पाकिस्तान को सामने रखकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मिंदा करते रहेंगे, उनको खामोश करते रहेंगे, तुम्हारे नाम पे बन गया, अब तुमको कुछ कहने का हक़ नहीं। तो यह एक प्रकार जैसे सांप्रदायिकता कहा जाता है, मुसलमान विरोधी और ईसाई विरोधी भी थी। यह सांप्रदायिकता भारतवर्ष की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। लेकिन एक समय तक भारत में आप ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे जो बहुत स्पष्ट रूप से ये कहते थे कि बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। उसको लेकर उनको कोई संदेह नहीं था। और इस बहुसंख्यकवादी संप्रदायवाद ने गांधी की जान भी ली थी। इस वजह से पूरे देश में एक वक्त तक इस राजनीति को लेकर एक वितृष्णा का भाव रहा कि इसको जगह नहीं दी जानी चाहिए, और कम से कम एक मत राजनीतिक माहौल स्थान में रहा कि आप इसमें इनको बराबरी की जगह नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ने लगा और लोगों ने समझौता करना शुरू किया। नेहरू की मौत के बाद समाजवादियों ने समझौता किया, वामपंथियों ने भी बुरा नहीं माना उनके साथ मिलकर सरकारें चलाने में। बिहार जो संवित सरकारें बनी थी 60 के दशक में, उसमें जनसंघ भी शामिल था और वामपंथी दल भी शामिल थे। तो आपने फिर देश की जनता को कहा कि नहीं, ये जायज़ आवाज़ें हैं, ये जायज़ हैं और इनके साथ हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो यह बिल्कुल उलट था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और हिटलर के हार के बाद जर्मनी में, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में यह कहा गया कि यहूदी विरोध गैर कानूनी भी होगा और असभ्य भी माना जाएगा। तो आप यूरोप में किसी भी जगह स्वस्तिक लगाकर आप बैठ नहीं सकते, है ना। किसी पार्टी में मैं आपको चाय नहीं पिला सकता, है ना। और ये इसलिए नहीं कि मुझ पर कोई मुकदमा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि मैं इसे गैर मुहज़्ज़ब मानता हूँ, मैं इसको असभ्यता मानता हूँ कि कोई किसी समुदाय के खिलाफ़ घृणा रखता है और उसका इजहार भी करता है। लेकिन भारतवर्ष में इसको माना गया कि नहीं, ये ठीक है। जो पूरा संगठन ही इस आधार पर बना है कि वह भारतवर्ष में मुसलमानों, ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, उस संगठन के साथ कोई कैसे रिश्ता बना सकता है, ये बुनियादी सवाल होना चाहिए था। लेकिन भारत में उसके साथ समझौते किए गए। जनता को कहा गया कि नहीं, ठीक है, ये बराबरी के प्रतियोगी हैं। ये 60 के दशक में हुआ, फिर 70 के दशक में हुआ, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका थी। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ, तो उन्होंने उसको जायज़ ठहराया। उसके पहले लोहिया ने कांग्रेस को हटाने के लिए कहा था कि शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो शैतान से भी हाथ मिलाएंगे, और फिर सब ने किया। जैसे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुरा नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में, और फिर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बुरा नहीं लगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में। और इनको पता था कि अगर लाइसेंस मिल जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कामना है कि भारत मुसलमानों से खाली हो जाए। उसमें आप अगर उनकी सरकार में शामिल हैं
तो आप संदेश क्या दे रहे हैं? यह सिलसिला चला और धीरे 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 उनकी पहुंच बनी। और चूंकि इस दिमाग के लोग हिंदुस्तान में रहे हैं, और मैं आपको 1947 के नवंबर दिसंबर में इंदिरा गांधी का एक ख़त, ये कई जगह मैंने ये बात कही है, इंदिरा गांधी के ख़त का हवाला देना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी। लखनऊ से आज़ादी मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरा दम घुटता है क्योंकि पार्टी में, यानी कांग्रेस में, ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। तो यह मानसिकता थी और हमें इससे सावधान होना था, लेकिन हमने उसके साथ समझौता कर लिया। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि उसने धीरे धीरे जगह बनाई और अब वह काबिज़ हो गई है और वह हमसे बड़ी हो गई है और अब हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। एक समय तक यह कहा गया कि नहीं हम उसे अनुशासित कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने जिक्र किया वामपंथ का, कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, वामपंथ का जिक्र किया कि वामपंथ ने भी कहीं ना कहीं आपका कसूरवार डायरेक्टली मानते हैं। आज आरएसएस का यहाँ होने को जो मेरा सवाल भी था, होने की क्या जर्नी थी, और उस जर्नी में आरएसएस को कहीं ना कहीं सहयोग का वर्ड यूज़ करें अगर हम, तो वामपंथ भी कहीं ना कहीं सहयोगी रहा है, ये आपने कहा है अपनी बातचीत में। नहीं, मैं सहयोगी में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकारें बन रही हैं जिनमें जनसंघ भी है और वामपंथी दल के व्यक्ति भी हैं, तो वह अपने आप ही उसको जायज़ ठहरा देता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी जिसमें सहयोग वामपंथी भी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, वो अपने आप में उसको जायज़ ठहरा देता है। आप सीधा सहयोग भले ना करें, लेकिन आरएसएस आपको नहीं लगता है कि अपना चरित्र जो उनका एक जो स्ट्रक्चर था उसको लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बहुत लिबरलाइज किया है आरएसएस ने? बहुत लोगों को लगता नहीं है कि आरएसएस वो है जो बताया जाता है, या आरएसएस का जो इतिहास रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बाकी औपचारिक संगठनों की तरह का संगठन नहीं है। वह एक आबो हवा है ना। हम सब के मन में एक दूसरे को लेकर कुछ समझ होती है। हिंदुओं के मन में मुसलमानों को लेकर है, मुसलमानों के मन में हिंदुओं को लेकर है, शियाओं के मन में सुन्नियों को लेकर है, सुन्नियों के मन में शियाओं को लेकर है, वगैरह वगैरह वगैरह। पूर्वाग्रह होते हैं, आग्रह दुराग्रह होते हैं। लेकिन अगर एक संगठित प्रयास चलता रहे जो आपके मन में बैठे हुए एक आग्रह को लगातार खाद पानी दे रहा है, उसमें जोड़ता जा रहा है और वो रोज़ाना की कार्रवाई हो, वो कोई एक घटना नहीं हो रही है। सुबह शाखा लगती है, शाखा में चर्चा होती है, दूसरे दिन फिर शाखा लगती है। सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालयों का जाल है, विद्या भारती नाम के एक संगठन का जाल है, एकल विद्यालय का जाल है। इन सब से आप उन पूर्वाग्रहों को गाढ़ा करते चलते हैं, जिसके चलते एक सामान्य समझ बन जाती है जिसको आप कॉमन सेंस कह सकते हैं। और आप किसी भी एक सामान्य हिंदू से बात करेंगे तो कॉमन सेंस है कि मुग़ल आए और मुग़लों ने अत्याचार किया, है ना। मुग़लों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया। एक समझ ये भी बन गई है कि मुग़लों के चलते हिंदुओं में जाति बन गई। दलितों को ये बतलाया जाता है कि आप असली हिंदू हैं क्योंकि आपने कबूल नहीं किया मज़हब धर्म बदलना, आपको चमड़ा छिलने पे मजबूर कर दिया गया, आपको मैला उठाने पे मजबूर कर दिया गया, लेकिन आप डटे रहे, आप असली हिंदू। यह चीज़ अगर रोज़ाना आपके मन में भरी जाए, अनौपचारिक रूप से खेलकूद करते हुए, चुटकुलों में, कहानियों में, पाठ्यपुस्तकों में, दूसरे ज़रिए से, तो ये समाज का एक सामान्य बोध, कॉमन सेंस बनता है उस समुदाय का। और मुसलमान को वो एक शंका की निगाह से, घृणा की निगाह से देखते हैं। यह एक आम समझ है कि बाबर आया और बाबर ने अत्याचार किया और सब कुछ किया। बाबर ने वही किया जो एक बादशाह उस वक्त करता था। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब यही करते थे। वो दूसरे धर्म के उपासना गृहों को भी ध्वस्त करते थे, उसमें जो धन था उनको ले जाते थे। जैनों ने हिंदुओं के साथ किया, हिंदुओं ने जैनों के साथ किया, बौद्धों ने की। आप उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा के मंदिरों में आपको ये दिखलाई पड़ जाएगा, दूसरी जगह दिखलाई पड़ जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया भारतवर्ष में थी जिसमें आग्रह पूर्वाग्रह थे। लेकिन अगर एक संगठन ही है जो इस पर काम करता है ना, तो 100 साल पहले भी ये समझ थी कि मुसलमान हिंदू औरतों का अपहरण कर रहे हैं। अब अगर उसका पर्चा निकालेंगे, आप पर्चा बांटेंगे, बतलाएंगे कि आपकी
लाखों औरतों का अपहरण किया गया, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे पर्चा मिला है, मैं यकीन करता हूँ कि हाँ लाखों औरतों का अपहरण किया गया। मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं, मैं यकीन कर लेता हूँ, कुरान में लिखा है, मैं यकीन कर लेता हूँ कि 4 शादियाँ करते हैं। तो यह प्रचार या शिक्षा पिछले 100 वर्ष से और उससे भी ज़्यादा से संगठित रूप से पूरे भारत में अनेक प्रकार से दी जा रही है। उसका असर तो होगा। आखिरी कुछ सवाल है मेरे, आरएसएस के यहाँ तक आ जाने में या हिंदुस्तान की जो अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो जिस तरह का बन गया है, ये जो भी कुछ हुआ है, हमारी बातचीत भी जो अभी तक हुई है, जितनी भी चीज़ें निकल कर आई हैं, सिविल सोसाइटी या एक नॉन पॉलिटिकल जो ग्रुप है, विपक्ष एक अलग भूमिका है, लेकिन एक और विपक्ष जो इस देश में है, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं या सोशल इश्यूज़ पे जो लोग काम करते हैं, मैं ये कहूँ अगर कि आरएसएस के इतनी डोमिनेंसी बन जाने में ये उन लोगों की विफलता है, या आप जो लोग काम करते हैं आप लोग कहीं ना कहीं विफल हुए हैं, अगर ये मैं कहूँ तो क्या ये सही होगा, और अगर ये सही है तो कैसे ये हो गया? इसका गलत होने का सवाल कहाँ उठता है, वरना हम ये बातचीत नहीं कर रहे होते। अगर वो कामयाब नहीं होते, उनके कामयाब होने का मतलब ही हमारे नाकामयाब होना है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया की जो तारीख़ है उसमें जब भी इस तरह के समझौते किए जाते हैं तो ऐसी सारी ताकतों का हारना लाजमी है। और अगर एक के बाद एक आप ऐसे राजनीतिक समझौते करते चले जाएंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सिविल समाज में जो लोग हैं वो उनका मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि राज्य की ताकत एक अलग ही चीज़ है। राज्य के पास जो साधन होते हैं, राज्य का पूरा जो तंत्र होता है उसका मुकाबला करना। और दूसरा, जैसा मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा कि वह एक आबो हवा है, वह एक इकोसिस्टम है, और वह तरह तरह के पेड़ पौधों वनस्पतियों को फलने फूलने का मौका देता है। आप कहीं एक हिंदू सेना बना लेंगे, कहीं आप एक हिंदू युवा पुत्र संगठन बना लेंगे, आप कहीं कुछ और बना लेंगे, यह पनपेंगे, फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संरक्षण इनको मिला रहेगा। और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को आमंत्रित करेंगे, उनके आमंत्रण पर आप जाएंगे। तो अगर यह राज्य का तंत्र अगर किसी के पास चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि सिविल समाज उसका मुकाबला करे। दूसरे कि सिविल समाज शुरू से, सिविल समाज का एक बड़ा हिस्सा शुरू से इस बात की तरफ से लोगों को सावधान करता रहा है कि हमारे समाज के मन में ये पूर्वग्रह हैं, हमारे समाज में ये कीड़ा है, इस पर ध्यान दो, इसको कम करके मत आंको, फौरी राजनीतिक फ़ायदे में के चक्कर में इसको खाद पानी मत दे दो। लोगों ने नहीं सुनी, जयप्रकाश नारायण ने नहीं सुना, लोहिया ने नहीं सुना, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नहीं सुना, मुलायम सिंह यादव ने भी एक समय नहीं सुना, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने या उनकी बेटी ने नहीं सुना, और फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने नहीं सुना। तो फिर हम इस हाल में हैं, और आप ये कह सकते हैं कि आप हार गए हैं, और हम मानते हैं कि हम हार गए हैं। लेकिन दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है जिसमें सिर्फ सिविल समाज ने राजनीति को हरा दिया हो। ये मुमकिन नहीं है। आखिरी 2 सवाल हैं। एक, मुसलमानों का अभी इस मौजूदा सिचुएशन में एक बात हमेशा कही जाती है कि मुसलमान अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये भी कहा जाता है कि जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो एज ए हिंदुस्तानी लड़ी जाएगी, एज ए मुस्लिम नहीं लड़ी जाएगी। तो दूसरी तरफ से एक जवाब आता है कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म इसलिए हो रहा है कि वो मुसलमान हैं, तो उनकी लड़ाई एज ए हिंदुस्तानी क्यों लड़ी जाएगी? ये जो एक 2 लाइन का जुमला है, इस पर आपकी क्या? देखिए, एक बहस है। वो बहस क्या है कि हिंदुस्तानियत क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है हिंदुस्तानियत का रंग हिंदू रंग है, आप बस उस रंग में रंग जाइए, आप कबूल कर लीजिए। और दूसरे कि आप कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मत रखिए। मुसलमानों को यह कहा जाता है आप ठीक है रहिए, हम जो थोड़ी बहुत बंदिशें लगा रहे हैं उन बंदिशों के साथ रहिए आप, है ना, और आप हमें बड़ा भाई मान लीजिए। बीच बीच में हम आपको अनुशासित भी करेंगे, अगर आप
भटकेंगे तो हम थप्पड़ भी लगा देंगे, उसका बुरा मत मानिए। हमने आपको वंदे मातरम गाने के लिए कहा, आप गाइए, इसमें क्या दिक्कत है। तो यह एक समझ है कि हिंदुस्तानियत यह है। दूसरी समझ यह है कि हिंदुस्तानियत में हर रंग शामिल है, मुसलमान हो, ईसाई हों, आदिवासी हों, हर रंग शामिल है, हर ज़बान का रंग शामिल है, एक ही नहीं है। हिंदी हिंदुस्तान नहीं है, उर्दू भी है, मलयालम भी है, हो भी है, मुंडारी भी है, मिज़ो भी है ना, खासी भी है, सारे रंग हैं। पहली समझ अभी हावी है, दूसरी समझ पीछे पड़ गई है और वो एक तरह से जंग कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि अभी ये हिंदुस्तान का सच है, और मैंने कहा भी आपसे कि अभी का अगर कोई सच कहा जाए तो वो यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं को ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तानियों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि सब पर हमले नहीं हो रहे हैं। मुसलमान पे मुसलमान होने की वजह से हमला हो रहा है। तो आपको पहले तो ये बात कहनी पड़ेगी कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं इंसानों पर हमले हो रहे हैं, नहीं नहीं हिंदुस्तानियों पर हमले हो रहे हैं। आप क्यों बांट रहे हैं? बांट इसलिए रहे हैं कि हिंदुओं पर नहीं हो रहे हैं, ये तथ्य है। हिंदू पर हिंदू होने की वजह से हमला नहीं होता है, मुसलमान पे मुसलमान होने की वजह से होता है, ईसाई पर ईसाई होने की वजह से होता है। तो आपको पहले तो ये बात कबूल करनी पड़ेगी। अब दूसरा सवाल उठता है कि इसके खिलाफ आप लड़ेंगे कैसे। तो जैसे कुछ दिन पहले दिखलाई पड़ा कि आपने हिंदुस्तान की सरकार नागरिकता का एक कानून लेकर आई जिसमें उसने मुसलमानों को उससे बाहर कर दिया। उससे पहली चोट मुसलमानों को लगी, उन्होंने अपमानित महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि उनको अलग कर दिया गया, और वे खड़े हुए। जब वे खड़े हुए तो उनके साथ और लोग भी खड़े हुए, क्योंकि ये उनको लगा कि हिंदुस्तानियत की जो साझा समझ है ये उस पर हमला है। तो ये मुसलमानों की लड़ाई थी, लेकिन ये हिंदुस्तानियत की भी लड़ाई थी। और पूरी दुनिया में आज तक जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो जिनके साथ जुल्म होता है, वे जब लड़ाई लड़ते हैं तो वे अकेले नहीं लड़ते हैं, वो एक साझेदारी बनाते हैं, और उस साझेदारी से वो लड़ाई लड़ी जाती है और तभी जीती जाती है। तो यह बिल्कुल ठीक है कहना कि इस हिंसा को आप इस पर लीपापोती ना करें, ये ना कहें कि यह हिंदुस्तानियत पर हमला है वगैरह। आप पहले यह कहें कि यह मुसलमानों पर हमला है, ये मुसलमानों के हक़ पर हमला है, उनकी बराबरी के दावे पर हमला है। इस बात को आप पहले कबूल करें। दूसरे कबूल करें कि मुसलमान जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो अपने लिए भी कर रहे हैं और वो हिंदुस्तानियत के लिए भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान के लिए भी कर रहे हैं। बल्कि मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जद्दोजहद अगर कोई कर रहा है सबसे ज़्यादा तो वो मुसलमान कर रहा है। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। जो आंदोलन चला एंटी CAA वह मुसलमानों ने शुरू किया, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने, क्योंकि उसने दस्तूर या संविधान की आत्मा को बचाने का काम किया है ना, और उसमें हमें शरीक होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें सिर्फ मुसलमान रहेंगे, तो वो इस लड़ाई को कमज़ोर करते हैं। मेरी समझ है कि ये दायरा बढ़ना चाहिए, इसमें सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिसे आप राष्ट्र कहते हैं, अगर राष्ट्र जैसी कोई चीज़ है तो उसका मतलब है साझेदारी, हमदर्दी। अगर मुसलमान पे हमला हो रहा है, ईसाई पे हमला हो रहा है और हिंदू उसको महसूस नहीं करता है, आदिवासी पे हमला हो रहा है, मुसलमान महसूस नहीं करता है, तो इसका मतलब वो एक साझा राष्ट्र के सदस्य नहीं है। तो यह एक ज़रा पेचीदा मसला है, लेकिन इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, आपने कहा कि मुसलमानों की लड़ाई है, लेकिन जो दूसरे ग्रुप हैं, हिंदू हैं, वो भी उनके साथ अगर लड़ रहे हैं तो उनको कोई लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं हम ये हमारी लड़ाई सिर्फ हम लड़ेंगे, आप नहीं आ सकते, तो ये गलत है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग, एक छोटा सा तबका, वो अगर मुसलमानों के साथ आके लड़ रहा है और वो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कहलाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू हमारे साथ नहीं है,
वो जो पब्लिक है, जो मेजोरिटी है, वो हमारे साथ नहीं है, बस चंद लोग हैं, तो चंद लोगों का आना रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उनका। देखिए, यह तो कोशिश क्या हो रही है, इसको हम समझ लें। कोशिश ये हो रही है कि हमने मुसलमान को चुना और हिंदुओं को कहा कि अब तुमको हक है कि तुम इनको अपमानित करो, तुम इनके साथ जो चाहो करो। ये घूस आपने दी और फिर आपने हिंदुओं को कहा कि अब हम जैसा कहते हैं वैसे चलो। ये दो चीज़ें हो रही हैं। एक घूस दी जा रही है जिससे आप ताकत का एहसास करें कि मैं कश्मीर पे कब्ज़ा कर सकता हूँ, मैं किसी को अपमानित कर सकता हूँ, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप मेरे मुताबिक चलेंगे क्योंकि मैंने आपको ये छूट दी है। तो जिसको ये छूट दी जाती है, घूस दी जाती है, वो खुद को ताकतवर समझता है ना। यह उसको गलतफहमी होती है कि वह ताकतवर है, ठीक है। उसको भी ये बताना पड़ेगा कि दरअसल तुम गुलाम बनाए जा रहे हो और तुम एक गलतफहमी के शिकार हो। उसको भी ये बताना पड़ेगा क्योंकि भारत में जो हो रहा है वह कोई हिंदुओं का राज बनाने की बात नहीं हो रही है। जैसे जब इस्लामिक स्टेट कहता है, और मैं ये एक ही सांस में कह रहा हूँ, इससे तुलना मत कर लीजिए, लेकिन इस्लामिक स्टेट जब ये कहता है कि वह इस्लामिक स्टेट बना रहा है तो इस्लामिक स्टेट नहीं है, बल्कि वो इस्लामिक स्टेट नाम के संगठन की हुकूमत है। उसी तरह भारत में कोई हिंदुओं का राज नहीं है, भारत में आरएसएस का राज है जो सब पर होगा, है ना। तो यह बात हिंदुओं को भी समझाना पड़ेगी ना कि ये हो रहा है, ये हमारा फ़र्ज़ है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप जाके समझाइए। अगर इस मुल्क में इतने दिन हमने साथ रह के गुजारा है तो यह फ़र्ज़ हर किसी का है कि यह समझ समाज में बने। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ये रिप्रेजेंटेशन है ना। क्योंकि इस तरह तो सवाल बहुत हो सकते हैं। मसलन आदिवासी ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आप हमारी लड़ाई में कहाँ आते हैं, आप हमारी लड़ाई में नहीं आते हैं तो हम आपकी लड़ाई में क्यों आए। अगर इस तरह से हमने सवाल जवाब करना शुरू किया तो इसका मतलब हम कभी एक साझा जमहूरियत की एक साझा समझ नहीं बना पाएंगे और हम हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे कि आप हमारे साथ नहीं थे उस वक्त, इसलिए हम अभी आपके साथ नहीं आएंगे और हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे बगल में खड़े हों शाना बशाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। क्लियर इंडिया पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।